अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बुरी बनूंगी और मुझे तलाक के डरावे दिए जाएंगे। ज़ेबू के बार बार मना करने के बावजूद तुम फिर उसके घर चले गए। वाह, आशिक हो तो ऐसा, लगन हो तो ऐसी। उसका शक्की मिजाज शौहर भी कुछ न कर सका। मैं वहां काम से गया था सबा, अम्मी को पिक करना था। अगर अम्मी अकेली गई थी तो वापस भी आ सकते थे। ये सब तो सिर्फ बहाने हैं। तुमने जो समझना है समझ लो। मैं तुम्हें किसी भी तरह की वजाहत या सफाई देने का पाबंद नहीं। वैसे भी तुम्हारी शक करने की आदत कभी दूर नहीं हो सकती। मैं कुछ कहूंगी तो बहस बढ़ जाएगी, फिर मुझे तलाक की धमकी दी जाएगी। अब बस भी कर दो सबा, कितनी बार एक ही बात करोगी? अपने कमरे में भी सुकून नहीं मिलता। जब घर आओ यही बहस चलती रहती। हाँ, तो ना जाते ना ज़ेबू के घर। का दीदार करना जरूरी था क्या? अब तो चला गया ना, हो गया दीदार। अब इन बातों का क्या फायदा? ज़ेद, मुझे तुम्हारी खाला का यहाँ आने पे कोई एतराज नहीं, मगर आरेज मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में आया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो सिर्फ खाला को लेने के लिए आया था। जो भी बात, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाहनवाज, आपको तो हर बात से एतराज होने लगा। हर बात नहीं से, बस मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे घर में कोई मर्द तुमसे मिलने आए और वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। तुम्हें तो मेरे मिजाज समझने चाहिए। क्या अब तक तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता? ये कोशिश सिर्फ मुझे ही करनी है। ज़ेब, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। बस आइंदा आरेज इस घर में मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आएगा। बस मैंने कह दिया। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, मगर आज भी बार बार मुझे ये बात दोहरानी पड़ रही है। शाहनवाज, आरेज अचानक ही आ गया था। खाला को लेने के लिए आया था, पिक करके चला गया। इतनी सी बात थी। अब रिश्तेदारी का भी लिहाज करना पड़ता है। मैं खाला के सामने भला क्या कहती? रिश्तेदारियों से ज्यादा तुम्हें अपनी शौहर की परवाह करनी चाहिए ज़ेब। शौहर की परवाह करते करते मैं अपना आप भूल गई। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? अपना करियर खत्म कर दिया, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, अपने उसूल बदल डाले, इस घर में कैद होकर रह गई। मेरी खुशी, मेरी पसंद नापसंद, सब कुछ तो छोड़ दिया मैंने आपके लिए। और बदले में क्या मिला? जरा जरा सी बात पर जवाब देने पड़ते, वजाहतें देनी पड़ती। मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है।